हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल पठानिया एंड यू आर वाचिंग बीइंग बायोलॉजिकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ की साइंस में सिक्स चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज और चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। हमसे पूछा गया है कि एक पानी से भरे हुए एरिया से जब आप गुजरते हैं तो अपनी ड्रेस को फोल्ड करके उसकी लेंथ आप कम कर लेते हैं, क्या ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये चेंज टेम्परेरी है। आपने उस ड्रेस की लेंथ को फोल्ड करके कम कर दिया था, उसे आप अनफोल्ड कर देंगे तो ये चेंज हमारा अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, यस दिस चेंज कैन बी इजिली रिवर्स्ड बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस। हम उस ड्रेस को अनफोल्ड कर देंगे और हमारा चेंज फिर से रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपने गलती से अपना जो फेवरेट खिलौना था वो गिरा दिया जिससे वो टूट गया। दिस इज ए चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट। ये ऐसा चेंज था जो आप नहीं होने देना चाहते थे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि खिलौने में जो क्रैक आया होगा वो क्या होगा, परमानेंट, वो टेम्परेरी तो नहीं है। तो इस परमानेंट चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज बट इट डिड नॉट कॉज एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ टॉय। दिस इज ए फिजिकल चेंज। एक ऐसा था, फिजिकल चेंज था और परमानेंट चेंज था, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन 3 देखेंगे, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में कुछ चेंजेस दिए गए हैं। फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। इस टेबल में कुछ चेंज दिए गए हैं, आपको उसके सामने लिखना है कि इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जो पहला चेंज है, द सोइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, यानी लकड़ी के टुकड़े को काटना। तो क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा कट चुका है तो उसे हम फिर से जोड़ नहीं सकते, तो इसका होगा नो। सेकंड है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आइस जो बर्फ की कैंडी थी वो पिघल चुकी है, तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, उसे हम फिर ठंडा करेंगे तो फिर से वो जम जाएगी, तो इसका आंसर होगा यस। थर्ड है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। हमने चीनी को पानी में घोल दिया, क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है। इसे भी रिवर्स हम कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से फिर से हम चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। फोर्थ है द कुकिंग ऑफ फूड। जो हमने खाना पका दिया उससे हम कच्चा जो रॉ फूड होगा उसको नहीं बना सकते, तो इसका आंसर होगा नो। फिफ्थ है द राइपनिंग ऑफ मैंगो। अब जो फ्रूट पक चुका है उसे फिर से कच्चा किया जा सकता नहीं, तो इसका भी आंसर होगा नो। सोरिंग ऑफ मिल्क, अब मिल्क खराब हो चुका, खट्टा हो चुका है, क्या इससे हम फिर से मिल्क ठीक कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फोर्थ, ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट। एक ड्राइंग शीट बदल जाती है, उसमें कुछ चेंज आ जाते हैं जब उसके ऊपर आप कोई तस्वीर बना देते हैं। कैन यू रिवर्स दिस चेंज, क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि अगर आपने वो पिक्चर बनाई है पेंसिल से, फिर तो उसको हम इजीली इरेज कर देंगे पिक्चर को, पेंसिल से बनी हुई पिक्चर को, और ये चेंज रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कलर्ड पेन से या स्केच से उसको पिक्चर को बनाया है तो वो चेंज क्या होगा, परमानेंट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इफ़ द ड्राइंग इज मेड विद पेंसिल। अगर आपकी ड्राइंग पेंसिल से बनी है देन इट कैन बी इरेज्ड, तो इसे मिटाया जा सकता है। एंड वी विल गेट द ओरिजिनल शीट बैक, और हमारी जो शीट होगी वो हमें फिर से वैसी की वैसी ही मिल जाएगी। सो वी कैन रिवर्स द चेंज, यानी हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। बट इफ़ द ड्राइंग इज मेड विद कलर्स और पेन, बट अगर जो ड्राइंग है वो आपने रंगों से बनाई है या पेन से बनाई है तो इसे मिटाया नहीं जा सकता और ये चेंज रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एग्जाम्पल दीजिए ऐसे चेंजेस के
जो रिवर्स किए जा सकते हैं और रिवर्स नहीं किया जा सकते। तो मेनली हमें डिफरेंस दिखाना है किसमें, रिवर्सिबल चेंजेस में और इरिवर्सिबल चेंजेस में। तो देखेंगे एक एक करके। जब भी हम डिफरेंस का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें टेबल बनाते हैं, एक साइड रिवर्स लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे इरिवर्सिबल। तो जो पहला डिफरेंस लिखेंगे हम, इसमें डेफिनेशन देंगे रिवर्सिबल चेंजेस की और इरिवर्सिबल चेंजेस की। तो डेफिनेशन क्या होगी, दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, ऐसे चेंजेस जिनको हम बदल सकते हैं टू द ओरिजिनल कंडीशन, उसकी ओरिजिनल कंडीशन तक, उन्हें कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। और इरिवर्सिबल में क्या आएगा, दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स टू द ओरिजिनल कंडीशन, जिनको हम ओरिजिनल कंडीशन तक रिवर्स नहीं कर पाते, वो परमानेंट होते हैं, तो उसे कहेंगे हम इरिवर्सिबल चेंज। अब एग्जाम्पल के बेस पे दिखाएंगे हम। एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, इन्फ्लेटिंग ए बलून, आपने एक गुब्बारा फुलाया, उसके बाद जैसे ही आपने हवा निकाल दी तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन वापस आ जाएगी। गुब्बारा फुलाओ पहले, फिर उसकी हवा निकाल दो, तो होगा आपका रिवर्सिबल चेंज। लेकिन गुब्बारा फुला के उसे फोड़ दो तो ये होगा आपका इरिवर्सिबल चेंज। बर्स्टिंग ऑफ बलून, बलून कैन नॉट गेट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। नेक्स्ट एग्जांपल है मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर, आपने बर्फ बनाई पानी से, पानी को ठंडा करके। तो इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है कब, जब हम उस बर्फ को पिघला के फिर से पानी वापस ले आएंगे। इरिवर्सिबल चेंज में एग्जांपल देखेंगे, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना। अब जब दूध से दही बन चुका है तो दही से दूध फिर नहीं बन पाएगा, ये भी कैसा है, परमानेंट चेंज है, तो इसे भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। मिल्क कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक वंस कर्ड इज फॉर्म्ड, एक बार कर्ड बन गया तो मिल्क फिर से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रिवर्सिबल चेंज में, फोल्डिंग द पेपर, अगर आप एक पेपर को फिजिकली फोल्ड कर रहे हैं तो उसे अनफोल्ड कर दीजिए, तो इस चेंज को भी रिवर्स किया जा सकता है। वी कैन गेट बैक द पेपर इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर अनफोल्डिंग इट। अब एग्जांपल देखेंगे इरिवर्सिबल चेंज का, कटिंग द पेपर, आपने उस पेपर को अब फोल्ड नहीं किया, उसे कट कर दिया, तो अब कटे हुए पेपर को हम फिर से जोड़ नहीं सकते, परमानेंटली नहीं जोड़ सकते। तो वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल पेपर फ्रॉम इट्स पीसीज। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, और उसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। क्वेश्चन 6 देखेंगे, ए थिक कोटिंग ऑफ ए पेस्ट ऑफ, यहां होगा पेस्ट, ए पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन। हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम हड्डियां जोड़ने के लिए व्हाइट कलर का जो होता है, वो हमने चढ़ा दिया, उसे फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर लगा दिया। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड, वो हार्ड हो जाता है सूखने के बाद, ताकि जो हमारी हड्डी टूटी हुई है वो हिल ना पाए। कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये एक परमानेंट चेंज है। पीओपी जब एक बार सूख जाता है तो फिर से वो उसका पेस्ट हम नहीं बना सकते या पाउडर नहीं बना सकते, तो ये भी कैसा होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। नो, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन गेटिंग मिक्सड विद वाटर चेंजेस इनटू हार्ड मास एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। तो इससे न्यू कंपाउंड जिप्सम बन जाता है, वैसे तो इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। रात को हमारा सीमेंट का बैग बाहर रह गया तो गीला होके क्या हो जाता है, बारिश में गीला हो जाता है। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, अगले दिन क्या होता है, जो बैग गीला हो चुका था उसके ऊपर धूप तेज पड़ती है। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड, आपको लगता है कि जो उस सीमेंट में चेंजेस आए उनको हम रिवर्स कर सकते हैं? तो आप सभी ने देखा होगा कि जब एक और सीमेंट जम जाता है तो उससे हम पाउडर उसका नहीं बना सकते, ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज होता है और एक परमानेंट चेंज होता है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज इट इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। तो आज हमने चैप्टर 6 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखी। इन सभी आंसर्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से और रिवाइज करते रहेंगे। इसी तरह घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।